अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है, महाज खुल चुका है। कप्तान ने असम्बलियां तहलील करने की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। मुज़ाकरात की दावत देकर कप्तान ने जो हुज्जत तमाम की थी कल, उसके बाद पीडीएम आपे से बाहर हो गई, अपनी औकात से निकल आई और कहना शुरू कर दिया कि कल तक तो तुम चोर डाकू हमें कहते थे, आज तुम हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहते हो। तो इस ख्वाहिश पर भी आज कप्तान ने किस तरह से पानी फेरा है और कप्तान अब अपनी आई पर आ चुका है। ताकतवर हलकों से एक बड़ा मुतालबा किया गया है और पीडीएम ने भी जनरल साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा के खिलाफ महाज खोल दिया है। माहौल बड़ा दिलचस्प भी हो चुका है और पीडीएम की सियासी मौत बड़ी तेजी से वाक़या होती जा रही है। तो लिहाजा एक तो आज ये फैसला हुआ कि असम्बलियां तो डिसॉल्व करनी ही करनी है और उस सिलसिले में एआरवाई ने यह दावा किया कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में, यानी ये दिसंबर का पहला हफ्ता चल रहा है, तो दिसंबर के दूसरे हफ्ते के बाद पंजाब और केपीके की असम्बलियां तहलील की जाएंगी। दूसरे नंबर पे आज कप्तान ने पेशावर जाना था, नहीं जा सके, मौसम की खराबी थी या कोई और मसला था, लेकिन फिर वीडियो लिंक के जरिए पार्लिमानी कमेटी से खान ने अब से कुछ देर पहले खिताब किया। खान ने कहा कि हमने सिर्फ और सिर्फ हुज्जत तमाम करने के लिए इनसे कहा था कि हम आपके साथ मुज़ाकरात के लिए बैठ सकते हैं, वो भी इलेक्शन के लिए, क्योंकि अगर हम ये दो असम्बलियां तहलील करते हैं तो 65% हिस्से पर तो इलेक्शन होना ही होना है। इन चोरों और डाकुओं को गलतफहमी हो गई कि हमने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया है और हम इनके साथ बैठना चाहते हैं और ये खुश होना शुरू हो गए। और फिर आज जल्दी से मैं आपको बता दूं, पीडीएम का एक इजलास भी हुआ और खासतौर पर नून लीग का इजलास हुआ, मुशावरत हुई। उसके अंदर बजाय इसको सीरियस लेने के कहा गया इमरान खान सियासत कर रहे हैं, हम भी मीडिया पे जाके इमरान खान को एक्सपोज करते हैं और लोगों को बताते हैं कि देखो देखो, कल तक ये इमरान खान कह रहा था कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा है, ये साजिश के जरिए आए हैं, तो आज ये हमी से मुज़ाकरात करना चाहता है, यानी हम इमरान खान के साथ खेलते हैं। तो आज इमरान खान ने वो भी गलतफहमी दूर कर दी कि तुम खेलना है तो खेल लो, मैंने तो सिर्फ दावत दी है, अगर तुमने नहीं माननी या माननी भी है, असम्बलियां हमने तहलील करनी ही करनी है। कप्तान ने कहा मैं सिर्फ इसलिए जल्दी कर रहा हूं कि मुल्क तबाह हो रहा है, कि जिस तरह से रात को इसहाक डार ने आगे तस्लीम किया कि मुल्क हमें कोई पैसे नहीं दे रहा, डॉलर काबू नहीं हो रहा, मुल्क दिवालिया होने की तरफ जा रहा है, और फिर साबका वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल वो भी कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया और अब आपस में लड़ रहे हैं। इसहाक डार कहता है मिफ्ताह इस्माइल ने किया क्या है, मिफ्ताह इस्माइल ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है, मिफ्ताह इस्माइल तो जो है वो मुल्क को मजीद तबाह करके गए हैं। और मिफ्ताह इस्माइल साहब कहते हैं कि इसहाक डार क्या कर रहा है, मुल्क तबाह कर रहा है। तो खान ने कहा दोनों ही सच बोल रहे हैं, दोनों ही ठीक है, दोनों सिर्फ बयानात दे रहे हैं, दोनों मुल्क तबाह कर रहे हैं, दोनों पर कोई यकीन नहीं करता। तो ये इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। कप्तान ने कहा मैं मुखातब हूं पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों से, उन हैंडलर से जो आज से 8 महीने पहले इन सौगातों को लेकर आए थे। ये तो चोर हैं, ये तो डाकू हैं, ये तो भाग जाएंगे, क्या करेंगे, लंदन भाग जाएंगे, सारे जो है वो अपनी अपनी बिलों के अंदर जाके जहां जहां पे इन्होंने एसेट्स खरीदे हुए छुप जाएंगे, लेकिन नुकसान मुल्क का होगा। लिहाजा हैंडलर से मैं कहना चाहता हूं, मुक्तदर हलकों से कहना चाहता हूं कि होश के नाखून लो और इनको उठाकर बाहर फेंको, फौरी तौर पे मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाओ, इतना ज्यादा नुकसान मत करो। तो लिहाजा आज कप्तान की जानिब से एक तो असेंबली तहलील करने की डेट दी गई कि हम इसी महीने में, यानी दिसंबर के 15 दिसंबर के तकरीबन बाद असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। दूसरी सूरत में हम हर हाल में करेंगे। और मुज़ाकरात के हवाले से भी कप्तान ने वजाहत की, क्योंकि इन्होंने जो जिस तरह से ये चौड़े हुए, यानी ये तो बहुत चौड़े हो गए ना, धमकियां और मुज़ाकरात साथ नहीं चल सकते। हुकूमत का इमरान खान को जवाब, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान ने कल धमकी अमेज मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन धमकियां और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते, लिहाजा गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए बैठे। कल तक यही राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि खान साहब पिंडी से आपको नहीं डेट मिलेगी, हमारे साथ बैठे, शहबाज शरीफ के साथ बैठे, फजलुर रहमान के साथ बैठे, नवाज शरीफ के साथ बैठे, मैं आपको बिठाने के लिए तैयार हूं। और कल तक ये कह रहे थे कि दोनों असम्बलियां आप डिसॉल्व कर दें तो हम इलेक्शन करवा सकते। तो आज वही चौड़ा होना शुरू हो गए कि इन्होंने हमें क्यों वो किया। और फिर ये एआरवाई न्यूज़ दावा कर रहा है कि मुज़ाकरात की पेशकश पर मुस्लिम लीग नून का सियासी महाज पर इमरान खान को टफ टाइम देने का फैसला। इमरान खान सियासत कर रहे हैं, हमें भी सियासत करनी चाहिए, यानी हम भी खेलते हैं, हम भी बयानात देते हैं,
हम भी मीडिया पे आ जाते हैं कि देखो देखो इमरान खान हमारे सामने झुक चुका है। तो ये जनाब अब तक की सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। अब इमरान खान ने तो मुख्तदर हल्कों से मुतालबा कर दिया, अब ये एक नए बयानिए की तरफ लाग गए हैं कि एस्टैब्लिशमेंट पहले भी इमरान खान के साथ थी, अब भी इमरान खान के साथ है, और जनरल कमर जावेद बाजवा पर अब इन्होंने भी तनकीद करना शुरू कर दी है। और राना सनाउल्लाह ने कहा, मोनस इलाही के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से बयान ने अदारे के गैर सियासी होने के मौक़िफ़ पर शुबहात उठाए हैं। कहते हैं कि मोनस इलाही ने खुद बयान दिया है ना, तो लिहाजा अदारा तो कह रहा था कि हम गैर सियासी हैं, लिहाजा अदारा गैर सियासी नहीं था, अदारा तो पीटीआई के साथ था। ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, और लोग हमारी बात सुनेंगे, नवाज शरीफ वापस आएंगे तो लोग हमारी बात सुनेंगे। यानी ये जो एक हमारा एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया है ना, जिसकी तरफ बूट पॉलिश करके बूट चाट के भी दोबारा कोशिश हो रही है जाने की, लोग उस पर हमारी बात सुनेंगे। यानी बताया ये जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ नहीं थी, हम जो सारे के सारे ये जो पीडीएम इकट्ठी हुई थी, ये जो है वो हम खुद इकट्ठे हुए थे। इवन एस्टैब्लिशमेंट तो थी ही इमरान खान के साथ। हालांकि नजम सेठी साहब वहां पे चीख चीख के इनको नंगा कर रहे हैं। नजम सेठी साहब कहता है कि रात के 12 बजे जो अदालतें खुली थी, जनरल बाजवा ने खुलवाई थी ताकि वो उन्हें सैक ना कर दे, उन्हें ओहदे से हटा दे। नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि 2019 में मेरी लंदन के अंदर बाजवा साहब से मुलाकात हुई, तो बाजवा साहब इमरान खान का मुतबादल तलाश कर रहे थे। फिर नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि नजम बाजवा हमारे दोस्त हैं, कमर बाजवा साहब अगर का इन्हें एहसानमंद होना चाहिए कि कमर बाजवा साहब अगर ना इनको इकट्ठा करते और ना अदम एतमाद के लिए सहूलतकारी करते तो नून लीग इक्तदार में ना आती। तो लिहाजा यहां तो सारी जो चीजें इनके हक में जा रही हैं, लेकिन अब ये अपने आप को ड्राई क्लीन करने के लिए, अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए ये भी महाज खोल रहे हैं कि कमर जावेद बाजवा तो हमारे खिलाफ थे, वो तो पीटीआई के जो है वो साथ थे। ऊपर से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस ऐसे वक्त पर जो है वो मोनस इलाही ने ये बयान क्यों दिया है और मोनस इलाही के इस बयान के पीछे वजह क्या थी। और फिर एमल वली खान, यानी मैंने आपको कहा ना कि बाकायदा महाज खोला जा रहा है कमर बाजवा के खिलाफ। प्रोजेक्ट इमरान खान के डायरेक्टर समेत तमाम अदाकार फारिग हो गए हैं। यानी इनका इशारा है जनरल फैज हमीद की तरफ और बाजवा की तरफ कि वो दोनों फारिग हो गए हैं, लेकिन लगता है अदारे की रविश अभी तक नहीं बदली। यानी अदारे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। उधर से इमरान खान कह रहे हैं ना अदारे को कि आप, और इनको पता है कि अदारा जो है वो गंद साफ करना चाहता है, अदारे को पता है मुल्क किस तरफ जा रहा है, तो अदारा हो सकता है अपना असर रसूख इस्तेमाल करे या हमारा जो ये एक टोकरा गंद का है इसको साफ करने की कोशिश करे। तो ये उल्टा चोर कोतवाल के डांटे, तो ये उल्टा प्रेशराइज कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को। कहते हैं कि लेकिन लगता है अदारे की रवश अभी नहीं बदली, कि अदाकार तो फारिग हो गए हैं लेकिन अभी भी अदारा प्रोजेक्ट कर रहा है इमरान खान को। अदारे अपने कुत्तों को लगाम दें। देखिए किस हद तक गिर चुके हैं। ये एमल वली खान है जो इमरान खान से इलेक्शन हार गए थे। अदारे अपने कुत्तों को लगाम दें वरना हमें बांधना आता है। ऐसा ना हो कि कल इन्हें पेशावर में भी भौंकने के लिए जगह मुयस्सर ना हो, फिर लग पता जाएगा कि कौमी सियासत में किसकी क्या हैसियत है। तो ये जनाब सिलसिला शुरू हो चुका है कि ये एस्टैब्लिशमेंट को पर प्रेशर डालने के लिए आ गए हैं। और वही बयानिया जो इन्होंने एक झूठा बयानिया बनाया था कि ये सिलेक्टेड है, फौज लेके आई है। अगर सिलेक्टेड है, मैं कहता हूं कि अगर सिलेक्टेड था तो वो भी अब आपका चार्ज पूरा हो गया ना, कि वो भी उन्हीं एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहा है और वो भी उन्हीं एस्टैब्लिशमेंट को जिम्मेदार ठहरा रहा है। और आप भी हमेशा से सिलेक्टेड थे। इस चीज को एक साइड पे रखते हैं कि कौन सिलेक्टेड था, किसको कौन लेके आया। इस चीज को टोटली एक साइड पर रख दें कि इमरान खान सिलेक्टेड था और आप अदम एतमाद खुद ब खुद हो गए। खुद ब खुद वो जो लोटे थे वो बन गए। खुद ब खुद सब कुछ होता रहा। आपके अंदर बड़ी सियासी बसीरत थी, आप कामयाब हो गए। लेकिन अब एस्टैब्लिशमेंट हट जाए एक साइड पे, आप भी मुतालबा करें, खान भी मुतालबा करे कि आप पीछे हट जाएं, हमें खेलने दें, हमें इलेक्शन लड़ने दें, फिर इलेक्शन में जाएं, देख लेते हैं कौन सिलेक्टेड है, कौन अवामी सपोर्ट के साथ आया है, कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। यानी ये इस वक्त नौबत तो इस तरह की आ चुकी है ना कि इन्होंने आज जो इजलास किया है उसके अंदर यह भी सोचा गया कि तहरीक अदम एतमाद तो कामयाब होनी कोई नहीं है। तहरीक अदम एतमाद तो कामयाब हो ही नहीं सकती। अदम एतमाद पेश करने के लिए हमारे पास 186 का नंबर होना चाहिए। हमारे पास तो इस वक्त 150 का नंबर भी नहीं है। हमारे 18 अरकान जो सस्पेंड है वो भी, और वैसे भी नंबर हमारे पास कम है। लिहाजा अदम एतमाद अगर पेश करेंगे तो मुंह की खाएंगे।
एक और सियासी बहुत बड़ी गलती होगी और शिकस्त होगी और इमरान खान को एक और छक्का मिल जाएगा, एक और फतह मिल जाएगी। लिहाजा आज बाकायदा तौर पर हुकूमत अदमे एतमाद से तो पीछे हट गई, अब इनके पास कुछ भी नहीं रह गया। और दूसरी तरफ इमरान खान ने बड़ा इनका शौक पूरा कर दिया। वो कहते हैं मैं कोई आपके साथ नहीं बैठने के लिए तैयार, ना मैं बैठ रहा हूं, मैं तो आपको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं हूं, मैंने सिर्फ इलेक्शन के हवाले से स्पेसिफिक सिर्फ एक टॉपिक पर बैठने के लिए कहा है, वरना मैं तो आपको मुंह लगाने के लिए भी तैयार नहीं हूं। तो लिहाजा इन्होंने जो आज फिर मनसूबा बनाया हुआ था कि हम खेलेंगे, ये हमें कहेगा मुज़ाकरात करो, हम कहेंगे कि नहीं करते मुज़ाकरात, चौड़े होंगे, तो वो आज चौड़ापन भी कप्तान ने इनका दूर कर दिया और एस्टैब्लिशमेंट से बड़ा सीरियस होकर मुतालबा किया गया है कि एक ट्वीट पर आपने आज़म स्वाति को भी अभी तक पकड़ा हुआ है, उस हवाले से भी आप इकदाम करें। और फिर देखें जरा, अदारे को एक ट्वीट तो नजर आता है, अरशद शरीफ का कत्ल हुआ वो किसी को नजर नहीं आता, उस पर कोई तहकीकात नहीं करता। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।